आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो किताब लिखी है वो पढ़ रहे होंगे। और ये जो वीडियोज़ है इसके माध्यम से आपको बाबा साहब का जो उद्देश्य है कि धम्म प्रचार प्रसार का वो आपको समझ में आ रहा होगा। और बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का धम्म है, वो आपके जीवन में क्रांति लाने में एक सही एक जरिया सिद्ध हो रहा होगा। और जो व्यक्ति का दुख है, पीड़ा है, वो किस तरह से दूर हम कर सकते हैं, हमारा व्यक्तिगत जो दुख है, पीड़ा किस तरह से हम दूर करें, इसके लिए ज़रूर बुद्ध का धम्म जो है आपको मार्गदर्शन कर रहा होगा। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो एपिसोड है यह 79वां एपिसोड है। इसमें हम आज जानेंगे कि बुद्ध ने जिन लोगों को रूपांतरित किया है, दीक्षा दी है बुद्ध के धम्म की, यानी उनका परिवर्तन किया है कि नहीं, तो वो किन किन लोग उनमें शामिल थे और किस तरह के उनके वो लोग थे, किस किस समाज से वो संबंधित थे, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। हमने राजाओं को देखा, राजाओं के मंत्रियों को देखा, खजानजी को देखा है कि नहीं। तो आज इससे पहले भी हमने सुनीत को देखा है ना। तो ये अपना बिंबिसार देखा है, अनाथ पिंडक देखा है। तो आज हम और इससे आगे जाएंगे और देखते हैं कि एक जो सुप्पीय सोपान है ना, सोपाक की जो धम्म दीक्षा आज हम देखने वाले हैं। ये जो सोपाक है, सुप्पीय है और छन्न है, धनीय है ना, कप्पार क्रूर है, सुमंगल है, इन लोगों की आज हम धम्म दीक्षा देखेंगे। ये दो तीन जो प्रकरण है इसको एक साथ ही आज हम लेने वाले हैं कि ये सभी जो लोग हैं ये उदाहरण है। बुद्ध ने अपने आयुष्य में, अपने जीवन में 45 साल उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। तो इन कालावधि में, इस समय में बुद्ध ने अनेक लोगों को परिवर्तित किया है, अनेक लोगों को धम्म का उपदेश दिया है। तो उसमें अनेकों जातियों के, अनेकों समाज के, वर्ण के लोग थे, है ना। लेकिन ये कुछ उदाहरण बाबा साहब ने यहाँ पे लिए हैं कि बुद्ध के मन में, बुद्ध के सामने किसी जाति के लोगों के प्रति विशेष ऐसा ये नहीं था कि यही मेरे धम्म में प्रवेश ले सकते हैं और बाकी नहीं ले सकते। तो इसके उदाहरण स्वरूप ये यहाँ पे दिए हैं। तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बुद्ध का क्या कहते हैं कि बुद्ध ने ये माना है कि ये जो अस्पृश्यता है, यह अछूआछूत है, यह व्यक्तियों ने निर्माण की है और समूह ने वह जो है अपने आप, यानी जो व्यक्तियों ने निर्माण की, थोपी गई है उन्होंने, और हमने क्या किया है उसको स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है। यह यानी एक ने अन्याय किया और एक अन्याय सहन कर रहा है। तो ये बड़ी ही गलत बात है, ये बुद्ध ने समझा, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो संबंध है, और लेकिन जो होना चाहिए, व्यक्ति व्यक्तियों के बीच का जो संबंध व्यवस्थित ठीक तरह से होना चाहिए, है ना, वो नहीं है। इसी के कारण बुद्ध ने अपना धम्म का उपदेश दिया है कि व्यक्ति व्यक्तियों का बीच में व्यवहार किस तरह का हो, उनका संबंध किस तरह से हो। जैसे अपने भारत का संविधान हम देखते पढ़ते हैं, तो उस संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस तरह से होने चाहिए, केंद्र के अधिकार क्या होने चाहिए, राज्य के अधिकार क्या होने चाहिए, है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या होने चाहिए, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्या होने चाहिए, सब लिखा है। उसी प्रकार हर व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति क्या संबंध होना चाहिए, क्या व्यवहार होने चाहिए, यह है बुद्ध के धम्म में। लेकिन कब भेद होता है, लोग कब भेद करते हैं अपने में, जब उनको ये लगे कि यानी समान जब होता है, समानता जब होती है ना, तो समानता जब आती है तो हमें जो लक्ष्य है, हमारे जीवन के जो लक्ष्य है, वो हमें पाने के लिए है ना समान संघर्ष करना पड़ता है। सभी लोगों को एक साथ संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ लोग इतने चतुर हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि वो संघर्ष कम हो, संघर्ष करना ही ना पड़े। और अपने ये तो संघर्ष करना तो पड़े ही ना, लेकिन हमें जो कुछ भी संघर्ष करना पड़ेगा वो भी संघर्ष दूसरे ही कोई करे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, छुआछूत की जो एक धार्मिक प्रथा धर्म के नाम से चालू की,
है ना, और लोगों को बड़े स्केल पे, बड़े यानी बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पृश्य कहा गया। और इतना ही नहीं, वो जो कुछ कमाएंगे, जो उनके पास में है, वह भी उन्हें सवर्ण वरिष्ठ लोगों को देना है, इस तरह के उन्होंने प्रतिबंध लगाए। तो इनको कहता, इन्हें वर्णाश्रम, ये जो है जो चातुर्वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं वह चातुर्वर्ण है ना। तो यह इसमें बुद्ध ने देखा, तो बुद्ध ने कहा कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बुद्ध के धम्म में अगर हम पढ़ते हैं तो उनमें हमें समझ में आता है कि व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता। व्यक्ति में कोई भेद करे, ये ऐसा है, उसका सरनेम ऐसा है, उसका तो ये, उसकी जात ऐसी है तो उसको ये अधिकार, उसकी जात ये है तो उसको ये अधिकार, यह बुद्ध के किसी ग्रंथ में, धम्म में नहीं लिखा गया है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर व्यक्ति के समान दायित्व होते हैं, है ना। तो ये क्या बात की है कि ये जो ये जो है सोपाक और सुप्पीय, सोपाक एक ऐसा व्यक्ति था, एक निचले जाति का व्यक्ति था। उसके माता गर्भा जो ये, जब उसकी माता एक प्रसूति के समय में उसको वेदना होने के कारण हो सकता है वो मूर्छित हो गई, वो लोगों को लगा कि वो मर गई। तो उन्होंने उसको उठाया, शमशान में लेके गए, जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से उसको जला नहीं पाए। उसमें फिर क्या हुआ कि उसी अवस्था में उसने, उस माता ने सोपाक को जन्म दिया, है ना। सोपाक जिंदा था, सोपाक उसकी जाति थी, इसलिए वो सोपाक नाम से जाना गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई उसके माँ की, तो उसको, उसके माँ को फिर उस शमशान का जो रखवाला था उसने फिर जला दिया, है ना। और उस बेटे को जो है अपने बेटे के साथ में उसने पाला। और ये जो सोपाक है और सुप्पीय ये किसका बेटा था? वो शमशान का जो रखवाला था उसका बेटा था। और सोपाक, ये पहले ही बता देता हूँ कि सोपाक सुप्पीय से भी कम, यानी सुप्पीय जिस जाति का था, सोपाक की जाति उससे भी निचली जाति मानी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोपाक जब 7 साल का हो गया और बुद्ध वहाँ से गुजरे, ये श्रावस्ती की घटना है, तो बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे, 7 साल का वो था, तो वो तब सोपाक ने कहा कि मुझे आपके संग में आपके साथ आना है, क्योंकि उसको देखा कि यहाँ पे सब कैसे एक साथ जा रहे हैं, तो उसके मन में एक इच्छा हुई कि मुझे आपके साथ में आना है। तो बुद्ध ने कहा कि आपके पिताजी से परमिशन ले लीजिए, है ना, अनुमति ले लीजिए, फिर तुम जो है संग में शामिल हो सकते हो। तो इस जो सुप्पीय जो था, यानी सोपाक और सुप्पीय का जो पिता था, उन्होंने उनको सम्मति दे दी। और फिर जो सोपाक है उसने बड़ी कठिन यानी धम्म का जो ज्ञान है अर्जित किया, है ना, उसमें बड़ी महारत हासिल की। बाद में सोपाक और सुप्पीय तो एक साथ ही बड़े हुए थे, तो सोपाक ने सुप्पीय को भी ज्ञान दिया कि बुद्ध का धम्म क्या है, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए, जीवन में ऊंच नीच नहीं होती है ना, पंचशील हो गया, त्रिसरण अष्टांगिक मार्ग हो गया, पारमिताएं उसने बताई। तो यह भी प्रभावित हो गया। तो देखो, एक निचले जाति का व्यक्ति ने उससे ऊपर वाले जाति का जो सुप्पीय है उसको भी धम्म का नॉलेज दिया है। यह हमें आज के भाग में समझ में आता है। यानी बुद्ध के ज्ञान से जो है व्यक्ति के बीच में जो पहला जो दूरी आती है उसकी जाति व्यवस्था के कारण, तो जाति व्यवस्था के कारण निर्माण हुई दूरी है, वह भी मिटाने का कार्य बुद्ध ने किया है। तो बुद्ध व्यक्तियों को समान बनाते हैं, समानता निर्माण करते हैं। आप तो समस्या जो छुड़ाने की बात है उसको तो छोड़ ही दीजिए। आप तो ये जाति को, कौन से जाति का है और उसने मेरा ग्लास छू लिया, उसने रास्ते पे पाव रख दिया, रास्ते से जा रहा है, जो उसकी छाव आ रही है, उसको उससे जब निजात पाओगे, उस समस्या से निजात पाओगे, तब आप लोग जो है ना दूसरों की समस्या देखेंगे, दूसरी समस्याओं पे ध्यान देंगे, है कि नहीं। तो यही बात कब हुई थी? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे, है ना। तो एक जो स्वतंत्र संग्राम में एक व्यक्ति है, उन्होंने जब बाबा साहब को उनकी पढ़ाई के दरमियान कहा कि आप जो है भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाइए, तब बाबा साहब ने उनको यही उत्तर दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना ये जो है आपका काम है, क्योंकि हम आपके, ये जो है ना, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं।
यानी आप अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करिए और मैं देखूंगा कि मैं आपसे कैसे मेरे लोगों को स्वतंत्रता दिलाऊं, है ना। तो ये जो हमारे ये जो लोग थे, यानी उनकी समस्याएं क्या है कि आप एक तो आप देश को स्वतंत्रता मांगने की कोशिश कर रहे हैं ना, और दूसरे लोगों को आप क्या दबा के रख रहे हैं, इसमें समानता नहीं है। तो इसी बात को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी आगे बढ़ाया। बुद्ध ने भी इसी बात को कहा है कि कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा नीच नहीं होता, वो एक व्यक्ति होता है। उसको व्यक्ति की तरह अगर हम देखें तो उसको हम यानी वह व्यक्ति भी काबिल बन सकता है। और समस्याओं के यानी सामाजिक व्यवस्था के कारण उसमें जो कुछ भी न्यूनगंड आता है, यानी उसमें एक कमतरता की जानी होती है कि मैं ये नहीं कर सकता और मुझे ये नहीं करना चाहिए। इस कारण वो जो खुद को दूर रखता है, यानी खुद को लोगों से दूर रखता है। जैसे सुन्नित ने किया था, सुन्नित ने बुद्ध के यानी बुद्ध जा रहे तो मेरी छाव उसके उन पे ना पड़े, इसलिए वो कैसा दीवार से सट के खड़ा हो गया था, है ना। खुद को जो है ना कमज़ोर बनाते हैं ये लोग, है ना। और ऐसे ही दरिद्रता बढ़ती जाती है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्तियों का संबंध जो है व्यवहार है वो खराब हो गया है ना। ये कुछ भी जो निचली जातियाँ देखते हैं, जो जिनको हम गुनहगार कहते हैं, है ना, लेकिन वो किस तरह से बने, उनके ऊपर ये अवस्था कैसी लाई गई, इसका भी जो है ना स्टडी करना आवश्यक है। कौन है उसका जिम्मेदार, ये देखना होगा। और तब जाके जब हम सबको समान बनाएंगे, सबको समान अधिकार मिलेगा, है कि नहीं। और जो उनकी दायित्व हमें लेना पड़ेगा, हमें जवाबदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये जो दायित्व जवाबदारी लेने की बात बुद्ध ने कही है। और बुद्ध ने सबको समान दर्जा दिया है, और उन सभी को जो है सुमंगल हो गया, है ना, वो जो कप्पर क्रूर हो गया, ये सोपाक सुप्पिय हो गया, छन्न हो गया, इन सब लोगों को ये किसी जाति के हो, इनको उनकी जाति के आधार पर नहीं, उनके पहनावे के आधार पर नहीं, उनके आर्थिक संपत्ति के आधार पर नहीं, तब लेकिन वो व्यक्ति है। इसी कारण वो एक क्या है, व्यक्ति है, जिनको परिवर्तन चाहिए है, जिनको जीवन जीने का नज़रिया बदलना है, खुद को एक साबित करना है, जिनमें एक न्यूनगंड आ गया है, कमतरता आ गई है, और इसी को दूर करना है। इसीलिए बुद्ध ने उनको अपने धम्म में शामिल किया। जो मुक्ति का अधिकार, यानी कुछ भी करने का अधिकार सभी लोगों ने उनसे छीन लिया, वह अधिकार बुद्ध ने उनको दिया, है ना। एक व्यक्ति का अधिकार दिया, एक व्यक्ति का दर्जा दिया। बाकी लोगों ने तो इंसान ही नहीं समझा उन लोगों को, लेकिन बुद्ध ने उनको पास बुलाया, बिठाया, उनको समझाया कि धम्म किस तरह का है। यानी एक व्यक्ति तो समझा उनको, लेकिन उनको निब्बान पाने का भी अधिकार है, बुद्ध बनने का भी अधिकार है। यह भी उनको उनके ध्यान में लाया कि आप इंसान तो हो ही, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में एक वरिष्ठ स्तर का जीवन जीना भी आपका अधिकार है। यह बुद्ध ने उनको समझाया। यह बात हमें इस भाग से समझ में आती है कि जो हीन है, दीन है, अछूत है, अस्पृश्य है, शूद्र है, ये तो आप लोगों ने दिए हुए, हम लोगों ने दिए हुए, समाज व्यवस्था ने दिए हुए, और तथाकथित धार्मिक तारे दिए हुए ये कुछ भी लांछन है ना, व्यवस्था है। लेकिन इसके पीछे क्या है, मैंने आपको बताया कि उन लोगों को क्या चाहिए था, उन लोगों को कंपटीशन कम करनी थी, सत्ता प्राप्त करनी थी, और फोकट में सब कुछ मलाई मिले। इस कारणवश किन्हीं होशियार लोगों ने यह व्यवस्था यहाँ पे बड़ी बदमाश तरह से यहाँ पे लगाई है ना। तो इस अवस्था को बुद्ध ने सिरे से ही नकार दिया है, और सभी लोगों को धम्म का उपदेश दिया है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो बात है ये समझ में आई होंगी, और निश्चित ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि बुद्ध के पास व्यक्ति का महत्व है, उसके जाति या उसका सामाजिक स्तर या उसका कोई संपत्ति, आर्थिक स्थिति का कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति है तो ही वो पात्र है बुद्ध का धम्म आचरण में लाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कुछ आपको लिखना हो, कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के जो बाकी के वीडियोज़ है वह भी आप देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोज़ आप देख सकते हैं, है ना। और चैनल को लाइक करिए, है ना, वीडियोज़ को लाइक करते जाइए,
और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी अपनी जो टीम है बुद्ध और उनके धम्म की, बाबा साहब जो कहते हैं कि बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करना ही सच्ची मानव सेवा है ना। अगर आप दूसरों को प्रशिक्षित करेंगे, खुद प्रशिक्षित होंगे, तो हमारे जो समस्याएं है ना 99% ख़त्म हो जाएंगी। बुद्ध का धम्म एक बार अगर सबने समझ लिया, उसके अनुसार आचरण करने लगे, तो जो कुछ भी हम समस्याओं को सामना कर रहे हैं वो 99% क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपनी जो टीम है बुद्ध और उनके धम्म की, एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि बुद्ध और उनका धम्म आचरण में लाने के लिए उनको भी मदद मिल सके। और इसी बात के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।